80वें अध्याय में एक बहुत सुंदर कथा कही और परीक्षित जी से कहा, राजन अब हम तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, आप तो सारी कथा अच्छी सुना रहे हो। उन्होंने कहा, अब हम भगवान के एक प्रिय मित्र, एक प्रिय भक्त की कथा सुनाने वाले हैं। बोले, वो कौन है? वो है श्री सुदामा जी। तो श्री सुखदेव जी सुदामा जी का चरित्र गा रहे हैं। कृष्ण स्यात् सखा कृस्थित ब्राह्मण ब्रह्म विरक्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय यदृच्छया उत्पन्नेन वर्तमान गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य श्रुतश्यामा तथा विधा। इन 2 श्लोकों में सुदामा जी का परिचय दिया गया है कि सुदामा जी कौन है। बोले, उनका पहला परिचय क्या है? बोले, कृष्ण स्यात् सखा। ये उनका पहला परिचय है कि वो भगवान के सखा हैं। कृष्ण स्यात् सखा कृष्ण ब्राह्मण, वे सही अर्थों में ब्राह्मण हैं। बोले, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसका ब्राह्मण परिवार में जन्म हो, ब्राह्मण गोत्र हो, वो तो ब्राह्मण होता ही है। लेकिन ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? बोले, जिसका मन ब्रह्म में रमण करे, जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, जो कृपा करके किसी को ब्रह्म का अनुभव करा सके, वो होता है ब्राह्मण। तो सुदामा जी सही ब्राह्मण थे, उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान था। ब्राह्मण ब्रह्म विरक्तमा विरक्त, ये बड़ा अद्भुत गुण है। क्योंकि ब्राह्मण का विरक्त होना बहुत दुर्लभ होता है। क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण भी हैं, विरक्त भी हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय, इंद्रियों को एकाग्र करने वाले, तृप्त करने वाले हैं। और आखिर में प्यारा शब्द प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। प्रशांत आत्मा माने अपने आप में खुश, अपने आप में संतुष्ट, वो होते हैं प्रशांत आत्मा। जबकि हम सुनेंगे रोटी पानी की व्यवस्था नहीं होती, कभी होता है कभी नहीं होता। लेकिन सुखदेव जी तब भी इनको प्रशांत आत्मा कह रहे हैं। किसी ने रावण को प्रशांत आत्मा नहीं कहा, सुखदेव जी ने कंस को प्रशांत आत्मा नहीं कहा। उनके पास इतना वैभव, इतनी संपत्ति, लेकिन वो प्रशांत आत्मा नहीं है। लेकिन सुदामा जी पे तो साधन के नाम पर कुछ भी नहीं है, तब भी वो एक ही बात कहते हैं। क्या? बोले, उनसे कोई कहता है तुम निर्धन हो? उन्होंने कहा, अरे किसने कह दिया मैं निर्धन हूँ? तो सुदामा जी कभी कभी गाते हैं। क्या गाते हैं? हे कृष्ण हमारो यार और कोई यार नहीं है। कृष्ण हमारो यार और कोई यार नहीं है। कृष्ण हमारो यार और कोई यार नहीं है।
उन्हें कभी नहीं लगता कि मैं अभावग्रस्त हूँ। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी क्या कहते हैं कि यत्रिच्छयात् उत्पन्नेन वर्तमान ग्रह आश्रमी, कि ग्रस्त हैं सुदामा जी। बोले कैसे ग्रस्त हैं? बोले उनकी जो पत्नी है वो मैला कपड़ा पहनने वाली है। तस्य भार्या कुचैलस्य, कुचैल कहते हैं मैला कपड़ा। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैला कपड़ा क्यों पहनती हैं? बोले बदलने को कोई दूसरी साड़ी नहीं है उनके पास, उसी को पहने जाती हैं। तो रात को उसी को पहन के धो लेती हैं, फिर गीली पहन लेती हैं। गर्मी में तो निभ जाए, अब सर्दियों में कैसे निभे? जरा रूमाल गीला रखा हो तो बर्दाश्त नहीं होता शरीर को, अब पास भी रखा हो। सर्दी में उनके अंग ठिठुर जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहती अपने पति को मुझे ये लाओ मुझे वो लाओ, कोई बात नहीं। सुखदेव जी के शब्द हैं, तस्य भार्या कुचैलस्य शुतछामा। शुतछामा माने भूख सहन करने वाली है। क्या? बोले भरपेट भोजन नहीं मिलता। आखिर में तो कह दिया तथा विधा। तथा विधा माने जितने सुदामा जी हैं उनसे बढ़कर सुशीला जी हैं, कहीं कम नहीं है। जो ये देखिए बंधुओं, जो ये सुदामा जी को ये श्राप लगा है, ये दरिद्र है, ये कोई श्राप नहीं है। देखिए बात भागवत जी में कहीं लिखी नहीं है कि उन्होंने चने खा लिए तो उनकी गुरु माता ने श्राप दे दिया कि भगवान ने। देखिए ये बात ठीक भी नहीं है। अरे हमारा कोई मित्र हो, हम उसके टिफिन का भोजन खा लें, तो कलयुग में भी ऐसा कोई मित्र नहीं होगा जो अपने दोस्त को कोई गाली दे, क्या कोई श्राप दे। अब भगवान ने सुदामा जी ने चने खा लिए तो भगवान ने क्या श्राप दे दिया? देखिए ये बात ठीक नहीं है। कारण क्या है? बोले सुदामा जी और भगवान एक साथ पढ़े हैं और गुरु जी का नियम था कि पाठ भूल जाएंगे तो लकड़ी लेने जाएंगे, तो सेवा की सेवा दंड का दंड। तो सुदामा जी पाठ भूल गए, जानबूझकर ठाकुर जी भी भूल गए कि सुदामा भैया अकेले नहीं जाए, संग गए। तो रात को गुरु माता ने चने बांध दिए और उन्हें दे दिए, सुदामा जी को जाओ खा लेना। तो सुदामा जी चले और श्री कृष्ण तो लकड़ी इकट्ठी करी, तो तब तक तूफान आ गया। तूफान आया तो बारिश होने लगी, ओला गिरने लगे। तो अब सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब हिंसक बने, आज यहीं रह जाते हैं। तो दोनों पेड़ पर विराजमान हुए, उसके ऊपर वाली डाली पर सुदामा जी लेट गए। सुदामा जी ऊपर क्यों लेटे? क्योंकि ओला गिर रहे थे। सुदामा जी ऐसे ओट दे के भगवान के लिए लेटे कि सारे ओला मेरी पीठ पे गिरे, भगवान को कोई तकलीफ ना हो। फिर आधी रात हो गई तो सुदामा जी चने खाने लगे, कट कट चने खाने लगे और कट कट की आवाज आए। तो अब वो कहें, श्री कृष्ण सुदामा भैया कट कट की आवाज कहाँ से आ रही है? उन्होंने कहा, बोले सर्दी में दांत बज रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक। तो खुद चने खा लिए और भगवान को कोमल कंद मूल फल ला के दिए जब भगवान ने मांगा। तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान के हिस्से के चने खाए, ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, गुरुजी ढूंढते ढूंढते आए, जब बच्चे मिले नहीं तो गुरुजी घबरा गए। तो गुरुजी आए तो देखे दोनों पेड़ पर विराजमान है, तब बड़े प्रसन्न हुए। तब गुरुजी ने जगाया, गुरुजी को प्रणाम किया। जब सारी लीला सुनी तो गुरुजी ने उल्टा आशीर्वाद दिया श्री कृष्ण को, सुदामा जी को,
कि आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी मित्रता सारे जगत में प्रसिद्ध हो। ये आशीर्वाद दिया, श्राप की कोई बात नहीं है। तो सुदामा जी दरिद्र क्यों हैं? बोले दरिद्रता सुदामा जी की स्वयं स्वीकार की हुई है। सुदामा जी इतने बड़े कर्मकांडी पंडित हैं, बहुत कर्मकांड जानते हैं, लेकिन कर्म कांड नहीं करवाते, क्योंकि कर्म कांड कराने से वजन घटता है, तेज घटता है। सुदामा जी बालकों को पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, लेकिन बदले में कुछ लेते नहीं हैं और बिना लिए भी कोई कुछ प्रदान नहीं करता। सुदामा जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, ज्योतिष जानते हैं, लेकिन फलादेश नहीं करते, क्योंकि फलादेश करने से भी ब्रह्म तेज घटता है, वजन घटता है, अयाचित रूप रहते हैं। अच्छा, एक मित्र था सुदामा जी का, उसने कहा, अरे सुदामा भैया, हम तो तुम्हारे ज्ञान के चौथाई भी नहीं है और हमारे यहाँ तो इतनी लक्ष्मी बरस रही है और तुम्हारे घर भोजन खाने को नहीं। उन्होंने कहा, बोले सुदामा जी ने कहा, भैया तुम क्या करते हो? बोले मैं राजा के यहाँ जाता हूँ। बोले कहना क्या होता है राजा के यहाँ? बोले कुछ नहीं, केवल राजा की झूठी सच्ची बड़ाई कर देनी है। राजा के लिए नए नए श्लोक बना दो, राजा चक तो फिर खूब सारा धन दे देता है। तुम भी चलो, मुझे तुम्हारी दरिद्रता देखी नहीं आती। सुदामा जी ने कहा, भैया मुझे मरना मंजूर है, आग में कूदना मंजूर है, लेकिन मेरी जीवा या तो कृष्ण यश गाएगी या कृष्ण भक्तों का यश गाएगी। मैं किसी भोगी विलासी का जस नहीं गाऊंगा। भूखा मरना मुझे मंजूर है, ये जीवा तो मैंने गिरवी रख दी है गोविंद के लिए। तो दरिद्रता तो स्वयं स्वीकार की हुई है। अच्छा, तो सुदामा जी भिक्षा मांग कर रहते हैं और ग्रंथ में लिखा है ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन भिक्षा मांगे, केवल 3 से 5 घर जाते हैं। कभी तो हो जाती है व्यवस्था, कभी नहीं होती। तो एक बार एक घर पे जाके 3 आवाज लगाते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आ जाए तो बढ़िया, नहीं आ जाए तो बढ़िया। 3 से 5 घर जाते हैं, कभी तो हो जाती है व्यवस्था, कभी नहीं होती। अब तो एक दिन तो ये आया कि 5 दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली, क्योंकि नियम बहुत, किसी के घर पुत्र हो जाए तो उसके घर की भिक्षा नहीं लेंगे, सूतक हो गया। किसी के यहाँ मृत्यु हो गई तो नहीं लेंगे उसके घर का भोजन भिक्षा। किसी के यहाँ शादी हो गई, ब्याह हो गया तो नहीं लेंगे उसके घर की भिक्षा, सूतक हो गया। तो कभी होता है, कभी नहीं होता। तो एक बार 5 दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली, तो बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। लेकिन धन्य सुशीला आस पड़ोस में भी किसी से नहीं कहते कि मेरे अंदर तकलीफ है। आस पड़ोसी कहती हैं, अरे सुशीला, आज तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जला, धुआं नहीं दिखाई दिया उठते, चूल्हा नहीं जला। सुशीला कहते, बहन आज एकादशी है और तुम तो जानती हो हमारे पति कितनी महिमा गाते हैं एकादशी की, हम अपने बच्चों के साथ निर्जल निहार रहते हैं, तो चूल्हे का काम क्या। फिर 2-3 दिन बाद पूछे, सुशीला आज भी तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जला? सुशीला कहते हैं, बहन फिर एकादशी है। ऐसे 2-3 दिन बाद और पूछे, सुशीला कहते, बहन आज भी एकादशी है। वो कहती थी कि तेरे महीने में कितनी एकादशी आती हैं? हमने तो सुना है महीने में 2 आती हैं, तेरी कितनी आती हैं? तब सुशीला कहने लगी कि बहन, जब 2 एकादशी रखने से गोविंद इतने प्रसन्न होते हैं, तो सुशीला महीने में 15 दिन एकादशी रखे तो गोविंद कितने प्रसन्न हो।
तो औरन की तो मास में 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही सोए। औरों की तो 2 एकादशी, मुझे ठाकुर जी ने रोज एकादशी दे दी, पर कभी ये नहीं कहें कि तकलीफ हो। ये परिस्थिति को विचारने की ये दृष्टि है। एक गिलास में आधा जल भरा था, गिलास में आधा जल भरा था और आधा खाली था। सच 2 व्यक्तियों से पूछा गया, तो एक व्यक्ति ने कहा आधा भरा है और एक व्यक्ति ने कहा आधा खाली है। देखिए, सच तो दोनों ही बोल रहे हैं, लेकिन दृष्टि में भेद है। एक को गिलास का खालीपन दिख रहा है, एक को गिलास का भरापन दिख रहा है। हमें जीवन का खालीपन दिख रहा है कि भरापन दिख रहा है, ये हमें अपने दिल से पूछना होगा। तब 8 दिन हो गए, तो 5 दिन हो गए, भिक्षा नहीं मिली। तो ऐसे ही चलते चलते 8 दिन हो गए। अब अच्छा, एक बार तो सुदामा जी को कहीं भंडारा था, उत्सव था, तो उस उत्सव में सुदामा जी गए तो स्वयं नहीं पाया, खुद ले लाए तो बच्चों के तो प्राणों में प्राण आ गए। सुशीला जी से कहा, देवी भोजन परोस दो। सुशीला जी ने खाना परोसा। इतनी देर में द्वार पे एक भिक्षुक, भिक्षाम देही, 8 दिन का भूखा हूँ, कोई भोजन खिला दो। सुशीला जी ने कहा, रुको मैं दे के आती हूँ। तब सुशीला जी अपनी पत्तल दे आए, फिर सुदामा जी भी अपनी पत्तल दे आए, फिर धीरे धीरे सब बच्चे भी पत्तल दे आए। उस दिन फिर उपवास हो गया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। अब बंधु ऐसे ही करके 8 दिन हो गए, भिक्षा नहीं मिली। तो बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे और सुशीला करती क्या, बोले बच्चे लोग कहते माँ भोजन दो। तब सुशीला जी खाली चूल्हे पे भौना रख देती, उस भौने में पानी डाल देती और गरम कर देती। अच्छा, जब गरम कर देती तो बच्चों से कहती कि लो अभी तुम सो जाओ पानी पी के, फिर मैं तुम्हें भोजन पवाऊंगी। अब बच्चे लोग तो सो जाते हैं, बच्चे सो जाते और वो पानी गरम होता रहता। तब एक बार तो बच्चों को नींद नहीं आई, हमें भूख लग रही है, नींद नहीं आएगी। सुशीला जी ने कहा, अभी तुम पानी पी के सो जाओ, तब मैं तुम्हें भोजन दूंगी। उनका बड़ा पुत्र था सुदामा जी का, और जब देखा उस भवने को खोलकर हटाकर उसको, तो देखिए उसमें तो पानी ही पानी है, चावल का तो एक दाना भी नहीं है। तब वो बच्चा रोने लगा, तब सुशीला जी भी रोने लगी, सोचने लगी मैं क्या करूं। लेकिन धन्य सुशीला, आस पड़ोस में भी किसी से नहीं कहती कि मेरे यहाँ इतनी तकलीफ है। आस पड़ोसिन कहती हैं, इधर देखो, इधर देखो, आगे बढ़िया। तो आस पड़ोसिन कहती, तो सुशीला जी अब ऐसे बच्चे वो रोने लगे। रात को सुदामा जी आए, लेकिन सुशीला जी ने कुछ कहा नहीं। कितनी तपस्वी ने सुदामा जी की पत्नी, धन्य। इस चरित्र को कोई सुदामा चरित्र की जगह कोई सुशीला चरित्र कहे तो गलत नहीं है। कितना साथ दिया उस देवी ने, सोचिए। इसलिए कुछ नहीं कहती कि यदि मैं कहूँगी तो मेरे पति का भजन में विघ्न ना हो जाए, मैं अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक इनका साथ दूंगी। देखिए, इसी को पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ बीवी नहीं, वाइफ नहीं, पत्नी, पत्नी भी नहीं, धर्म पत्नी। पत्नी जानते हैं किसको कहते हैं? जो अपने पति को पतन होने से बचा ले, सो पत्नी। जो पतन के रास्ते पर लगाए वो पत्नी नहीं।
यहाँ विवाह भोग विलास के लिए नहीं कराया जाता, यहाँ धर्म के लिए कराया जाता है। कितनी यज्ञों में ऐसी आहुति हैं जो बिना घट जोड़ के देवता स्वीकार नहीं करते, धर्म पत्नी, तो इसलिए कुछ नहीं कहते। अब बच्चे रोने लगे। तब सुशीला जी ने सोचा कि मैं पति से कहूँगी तो पति पे है क्या, बस उन्हें परेशानी करूँगी। तब सुशीला जी ने विचार किया कि मेरे पति कभी कभी कहते हैं कि मन की मन में रहनी चाहिए। बढ़िया तो ये है, बोले मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। तब सुशीला जी ने भगवान को पुकारा, भगवान से सहायता ली। तब सुशीला जी पुकारने लगी,